अस्सलाम वालेकुम। कौन से स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे वो पार्ट फर्स्ट के हैं, चाहे वो पार्ट सेकंड के हैं, चाहे उन्होंने रीअपीयर का एग्ज़ाम दिया, क्या रीअपीयर का एग्ज़ाम अटेंड करने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो कि सप्ली एग्ज़ाम में पहली बार पास नहीं होते, वो दूसरे चांस या तीसरे चांस के बाद जाके पास करते हैं सप्ली एग्ज़ाम को, तो क्या वो सप्ली के तीसरे चांस में पास होने के बाद क्या उन्हें इम्प्रूवमेंट के मुकम्मल चांसेस दिए जाएंगे या फिर उनके चांसेस सप्ली में वो यूज़ हो जाएंगे। तो ये मुकम्मल तफसीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचे तो इसे लाइक भी लाजमी कर दीजिए। शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट से। देखिए, अगर जब आपके पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट आता है, इनके पार्ट फर्स्ट की जब बात हो तो उसको 9th क्लास की बात होगी या फिर 11th क्लास की बात होगी। इस तरह मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की पॉलिसी में साथ साथ आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो पार्ट फर्स्ट में यानी कि 9th और 11th में जो पॉलिसी है वो सेम रहेगी। देखिए, जब आपके पार्ट फर्स्ट का रिजल्ट आता है तो उसमें 3 कंडीशंस होती हैं। या तो आप मुकम्मल तौर पे पास होते हैं, या फिर आपकी 1, 2 या 3 सप्लियाँ होती हैं, या फिर तीसरा जो पॉइंट है उसमें कई स्टूडेंट्स एज ए होल हो जाते हैं। अब एज ए होल जो कि मुकम्मल तौर पे फेल स्टूडेंट्स हैं, वो तो इम्प्रूव नहीं कर पाते। उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो सेकेंड ईयर के साथ या सेकेंड पार्ट के साथ अपने पार्ट फर्स्ट के ऑल सब्जेक्ट्स देंगे, या फिर उनकी मर्जी वो दोबारा अगर पार्ट फर्स्ट में एज ए रेगुलर स्टूडेंट्स बैठना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इनके साथ इम्प्रूवमेंट की कोई पॉलिसी लागू नहीं होती, ये लोग इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। अब दूसरे वो स्टूडेंट्स जिनकी 1, 2 या 3 सप्लियाँ हैं, तो क्या वो सप्ली के एग्ज़ाम के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं? जी नहीं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 1, 2 या 3 सप्लियाँ होंगी, वो पार्ट सेकंड के साथ पार्ट फर्स्ट के फेल शुदा यानी कि सप्ली के अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव नहीं कर पाते। जबकि वो स्टूडेंट्स जो कि मुकम्मल तौर पे पास हैं, तो क्या वो पार्ट सेकंड के साथ अपनी पार्ट फर्स्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं? इस बात को समझिए। देखिए, अब से पहले यहाँ कोई भी पॉलिसी नहीं थी, सिर्फ फेडरल बोर्ड की ये पॉलिसी थी कि उनके स्टूडेंट्स जो कि मुकम्मल तौर पे पार्ट फर्स्ट में पास थे, वो अगर चाहते थे तो पार्ट सेकंड के साथ पार्ट फर्स्ट को इम्प्रूव कर सकते थे। लेकिन अभी रिसेंटली पंजाब ने और AJK यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ने ये पॉलिसी अपनाई है कि वो स्टूडेंट्स जो कि पार्ट फर्स्ट में मुकम्मल तौर पे पास हैं, तो उनकी मर्जी अगर वो पार्ट सेकंड के साथ अपनी पार्ट फर्स्ट को इम्प्रूव करना चाहें तो इम्प्रूव भी कर सकते हैं। उनकी मर्जी वो रीअपीयर भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं कि इम्प्रूवमेंट और रीअपीयर एग्ज़ाम में फ़र्क क्या है। देखिए, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की ये खासियत है कि जब आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके मार्क्स पहले से कम आते हैं तो वही पहले वाला रिज़ल्ट ही आपका रहेगा। आपका रिज़ल्ट जो मौजूदा होगा उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा नंबर कम आने की सूरत में। जबकि रीअपीयर एग्ज़ाम में अगर आपके मार्क्स पहले से थोड़े आ जाते हैं तो वही थोड़े मार्क्स वाला रिज़ल्ट रहेगा, ऑटोमेटिकली पहले वाला रिज़ल्ट आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। सो ये मेन फ़र्क है रीअपीयर और इम्प्रूवमेंट के एग्जामिनेशन में। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगर आप पार्ट फर्स्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी पार्ट सेकंड के साथ तो कैसे करेंगे, ये भी ज़रा देख लीजिए। देखिए, जब आप एडमिशन भेजेंगे पार्ट सेकंड का एनुअल में, तो पार्ट फर्स्ट का भी एडमिशन साथ में जाएगा। एक ही एडमिशन फॉर्म होगा। एक तरफ आपके पार्ट सेकंड के तमाम सब्जेक्ट्स लिखे होंगे, दूसरी तरफ आपने खुद पार्ट फर्स्ट के उन सब्जेक्ट्स को लिखना होगा जिन्हें आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। एडमिशन भी साथ जाएगा। अब जब एग्ज़ाम्स होते हैं, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्ज़ाम्स कैसे होंगे पार्ट सेकंड के साथ। देखिए, अगर पंजाब बोर्ड्स की बात की जाए तो पंजाब बोर्ड्स में पहले पार्ट सेकंड के एग्ज़ाम्स होते हैं। ओके, पार्ट सेकंड्स के एग्ज़ाम्स जैसे ही ख़त्म होते हैं उसके बाद फ़ौरन से पार्ट फर्स्ट के एग्ज़ाम्स शुरू हो जाते हैं। तो आपके भी ऐसे ही होंगे। पार्ट सेकंड के एग्ज़ाम्स में आप अपने पार्ट सेकंड के पेपर्स देंगे, और जब पार्ट फर्स्ट के एग्ज़ाम्स शुरू होंगे तो इस तरह आप अपने पार्ट फर्स्ट के एग्ज़ाम्स एज ए इम्प्रूवर आप देंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से कोई एग्ज़ाम अरेंज नहीं किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अब पंजाब
बोर्ड से हट के दूसरे जो बोर्ड्स हैं, जैसे कि अगर सिंध बोर्ड्स या कराची बोर्ड्स की बात की जाए, या फिर केपीके के बोर्ड्स की बात की जाए, या फिर बलूचिस्तान बोर्ड्स की बात की जाए, इन्होंने अभी तक इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया कि इन बोर्ड्स में अगर आप पार्ट सेकंड के साथ अपने पार्ट फर्स्ट को इम्प्रूव करना चाहें तो इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया अभी तक। तो कोशिश करें कि अगर आप अपेयर होना चाहते हैं तो पहले बोर्ड से फ़ोन करके कंफर्म कर लें, या फिर बोर्ड ऑफिस चक्कर लगा के उनसे पूछ लें कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो मे बी इनकी पॉलिसी वही पहले वाली ही रहेगी। और पॉलिसी भी मैं रिपीट करता चलूँ कि आपको जो पंजाब वाले हैं अभी अभी कुछ अर्सा पहले, बल्कि लास्ट मंथ 2 साल से 4 साल अब आपको दिए गए हैं, 4 साल में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये भी कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करके, एहतजाज करके कोर्ट से ये फैसला लिया है। फैसला दायर किया गया था, उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि आप इम्प्रूवमेंट वालों को 4 साल दिए जाएंगे। वो सिर्फ पंजाब वालों के लिए ये फैसला हुआ है। दूसरे बोर्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो नोटिफिकेशन अगर नहीं आया तो वहाँ पे ये 4 साल वाली पॉलिसी नहीं रहेगी, वहाँ पे 2 साल वाली पॉलिसी रहेगी कि एनुअल एग्जाम के बाद आप 2 साल के अंदर बार बार इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जरा ये पॉइंट समझिए कि फर्ज करें जब आपकी सप्ली थी, सप्ली के आप पहले चांस में पास नहीं होते। अब सप्ली के 3 चांसेस हम सब जानते हैं। जब आप सप्ली के 3 चांसेस मुकम्मल करने के बाद अगर आप फिर से इम्प्रूवमेंट करना चाहें तो क्या आप इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, आप इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। जैसे ही आपकी सप्ली पास होगी तो उसके बाद आप अगर इम्प्रूव करना चाहें तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि जब सप्ली आप दे रहे हैं, कोशिश करें उसमें आपके मार्क्स इतने ज़्यादा आए कि आपको फिर से इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप आगे बढ़ सकें। अगर पार्ट सेकंड की बात की जाए, यानी कि पार्ट सेकंड या फिर 12th या फिर 10th की अगर बात की जाए, तो 10th वाले किस तरह इम्प्रूवमेंट करेंगे? देखिए, जैसे ही आपके पार्ट सेकंड का रिज़ल्ट आ जाएगा या 10th क्लास का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो उसमें अगर आप मुकम्मल तौर पे पास हैं, कोई आपकी सप्ली नहीं है, तो आपकी जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही एग्ज़ाम की एडमिशन्स जाएंगे, चाहे वो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम हो, जैसे फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं या रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनके एडमिशन्स जैसे जाते हैं, आप उनके साथ अपने एडमिशन भिजवा के आप भी उन्हीं के साथ ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। अलग से आप एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते। और जिन सब्जेक्ट्स को आप इम्प्रूव करना चाहें आप कर सकते हैं, चाहे पार्ट फर्स्ट है, चाहे पार्ट सेकंड है, चाहे पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, दोनों के आप एग्ज़ाम देना चाहें। अगर आप चाहें तो प्रैक्टिकल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि प्रैक्टिकल इम्प्रूव ना करें, वो भी आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ़ीस की अगर बात की जाए तो फ़ीस आपको मुकम्मल जमा करवानी पड़ती है, जैसे आप सप्ली में करते हैं, जैसे आपने एनुअल में जो फ़ीस भरी थी। एडमिशन का तरीका तकरीबन वैसे है जैसे आपने अपने फ्रेश एग्ज़ाम का भेजा था। अगर नहीं पता कि एडमिशन किस तरह भेजते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह खुद आप अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं। अगर आपको मुकम्मल इम्प्रूवमेंट पॉलिसी पढ़नी है एज ए प्रूफ, जो कि बोर्ड की तरफ से जारी की गई है, उसका लिंक में नीचे दिया हुआ है, आप वो रीड कर सकते हैं। उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है, सो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाजमी शेयर लाजमी कर दीजिए, ताकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें कंफ्यूजन है, वो इम्प्रूव करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पॉलिसी का नहीं पता। आपके शेयर करने से शायद किसी का फ़ायदा हो जाए। नेकी की नीयत से शेयर कर दें। जब तक शेयर होती रहेगी, दूसरों को फ़ायदा होता रहेगा, आपको भी सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।